नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी ध्यान तकनीकें जो आपकी वाइब्रेशंस को रेज करने में आपकी मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हाई करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे प्रभावकारी तरीका है ध्यान करना। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी तब बढ़ा सकते हैं जब आप खुद को उस सकारात्मक ऊर्जा के प्रति और अपनी चेतना के प्रति जागरूक करना शुरू करते हैं। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना आध्यात्मिक विकास का एक मूलभूत पहलू है, खासकर आपकी आध्यात्मिक जागृति यात्रा के दौरान। हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज यानी उच्च कंपन आवृत्तियां सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं, आपके समग्र कल्याण को बढ़ाती हैं, प्रचुरता को आकर्षित करती हैं और आपके उच्चस्व के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देती हैं। यहां इस वीडियो में हम आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और आपके आध्यात्मिक विकास को गति देने में आपकी मदद करने के लिए व्यवहारिक सुझाव और ध्यान तकनीकें आपसे साझा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना आपके वाइब्रेशन को बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। नियमित ध्यान मन को शांत करने, तनाव को कम करने और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने में मदद करता है। यह आपको अधिक उपस्थित होने की अनुमति देता है, शांति और बढ़ी हुई जागरूकता की भावना को बढ़ावा देता है। यहां तक कि रोजाना कुछ मिनट का ध्यान भी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। आइए दोस्तों, कुल 10 प्रकार के ध्यान तकनीकों के बारे में समझते हैं और कोशिश करते हैं इन्हें हमारे जीवन का हिस्सा बनाने की। पहला, विपस्सना ध्यान। विपस्सना एक प्राचीन ध्यान विधि है। यह मन और तन दोनों के लिए फायदेमंद है। इसे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की सबसे बेहतरीन पद्धति माना गया है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने इसी ध्यान विधि के जरिए बुद्धत्व हासिल किया था। विपस्सना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है। इसका उद्देश्य मानसिक शांति के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। नियमित अभ्यास से आप अपने विचारों को समझने लगेंगे और विचारों को समझने से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार का ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका अभ्यास अकेले और आसानी से किया जा सकता है। अब आपसे साझा करते हैं विपस्सना से जुड़ी कुछ खास बातें। विपस्सना का मतलब है जो वस्तु जैसी है उसे उसी तरह जान लेना। यह आत्मनिरीक्षण के जरिए आत्मशुद्धि की साधना है। विपस्सना में मन की एकाग्रता के लिए अपने नैसर्गिक श्वास पर ध्यान दिया जाता है। विपस्सना में शरीर और चित्त धारा के परिवर्तनशील स्वभाव का निरीक्षण किया जाता है। विपस्सना में नश्वरता, दुख और अहम भाव जैसे वैश्विक सत्यों का अनुभव किया जाता है। विपस्सना में विकारों का संपूर्ण निर्मूलन और परम विमुक्ति का अनुभव किया जाता है। विपस्सना में मन और शरीर के बीच के गहरे संबंध पर ध्यान दिया जाता है। विपस्सना में दिमाग डिटॉक्स होता है, विचारों और अवसाद पर रोक लगती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। विपस्सना में तन और मन मजबूत होते हैं। विपस्सना के कुछ मूल सिद्धांत हैं: जीव हिंसा ना करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपशब्दों का प्रयोग ना करना और नशे से दूर रहना। दूसरा, आध्यात्मिक ध्यान यानी स्पिरिचुअल मेडिटेशन। कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म आदि में आध्यात्मिक ध्यान का प्रयोग किया जाता है। यह प्रार्थना करने के समान ही है।
इसमें पूजा करते समय आप अपने चारों ओर शांति महसूस करते ही खुद को ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक मेडिटेशन का अभ्यास घर या पूजा के स्थान पर किया जा सकता है। आध्यात्मिक ध्यान एक ऐसा अनुभव है जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है और शांति और आनंद का अनुभव करता है। अब आपसे साझा करते हैं आध्यात्मिक ध्यान से जुड़ी कुछ खास बातें। आध्यात्मिक ध्यान का मकसद अपने स्वरूप और लक्ष्य से जुड़ी बाधाओं से छुटकारा पाना होता है। आध्यात्मिक ध्यान करने से तन, मन और आत्मा के बीच लय बनता है और उसे मजबूती मिलती है। आध्यात्मिक ध्यान करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। आध्यात्मिक ध्यान एक बहुत व्यक्तिगत अनुभव है और हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। आध्यात्मिक ध्यान करने के लिए ज्यादा मेहनत करने से ध्यान की अवस्था पाना मुश्किल हो सकता है। ध्यान करते समय मन भटकना आम बात है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज पर वापस आना चाहिए जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आध्यात्मिक साधना में भाव और विचारों पर खास ध्यान दिया जाता है। आध्यात्मिक ध्यान के दौरान अलग अलग रंग दिखाई देना एक चमत्कारिक अनुभव हो सकता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें शांत वातावरण पसंद होता है और सिर्फ थोड़े से आध्यात्मिक विकास की जरूरत होती है। तीसरा, केंद्रित ध्यान यानी फोकस्ड मेडिटेशन। केंद्रित ध्यान ध्यान का एक अहम तत्व है। यह तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। केंद्रित ध्यान करने के लिए आप किसी खास चीज, छवि, मंत्र या सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। केंद्रित मेडिटेशन में 5 इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग करते हुए एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, आप किसी भी आंतरिक चीज जैसे सांस को लक्ष्य मानकर या किसी बाहरी चीज जैसे माला के मोती गिनकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुनने में यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन नए लोगों के लिए कुछ मिनटों से अधिक समय तक ये मेडिटेशन करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, यदि आपका मन भटकता है तो पुनः अभ्यास करें। जैसे कि नाम से पता चलता है, यह अभ्यास हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है जिसे अपने जीवन में अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आइए अब आपको बताते हैं केंद्रित ध्यान करने के कुछ तरीके। ध्यान के दौरान विचारों को सोचना नहीं है, बल्कि उन्हें अनुभव करना है। ध्यान के दौरान अपने मन को भटकने ना दें। ध्यान के दौरान अपने भीतर के पूर्णतावादी को यह गलत करने के लिए खुद को ना कोसें। ध्यान के दौरान अपने चुने हुए लक्ष्य और उससे मिलने वाली अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान अपनी आंतरिक आवाज को शांत करें। ध्यान के लिए आपको बहुत ज्यादा समय बचाने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट बचाने से ध्यान भटकने की संभावना कम होती है। चौथा, गतिमान ध्यान यानी मूवमेंट और मूविंग मेडिटेशन। गतिमान ध्यान या मूविंग मेडिटेशन ध्यान का एक तरीका है जिसमें शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें शरीर सक्रिय रहता है, लेकिन मन शांत और केंद्रित रहता है। यह उन लोगों के लिए आसान होता है जो बैठकर ध्यान नहीं कर पाते। गतिमान ध्यान के कई फायदे हैं, जैसे कि तनाव कम करना, माइंड डिटॉक्स करना, भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उम्र से जुड़ी स्मृति हानि को कम करना, नींद में सुधार करना। ज्यादातर लोग गतिशील मेडिटेशन के नाम से योग की कल्पना करने लगते हैं। इस अभ्यास में जंगलों में चलना, बागवानी करना और अन्य गतिशील गतिविधियां इसमें शामिल हो सकती हैं। यह ध्यान का एक सक्रिय रूप है जहां ये गतिविधियां आपका मार्गदर्शन करती हैं। गतिशील मेडिटेशन उन लोगों के लिए अच्छा होता है
जिन्हें कुछ ना कुछ करते रहने में शांति मिलती है और अपने दिमाग को शांति देने के लिए भी उसे चलाते रहना पसंद होता है। आइए अब आपको बताते हैं गतिमान ध्यान करने का तरीका। सबसे पहले शांत जगह पर जाएं और आरामदायक कपड़े पहनें। लंबी सांसें लें और चलते रहें। अपने शरीर पर ध्यान दें और चलते रहें। एक जगह को तय करें और फिर वहीं पर लौट आएं। इस दौरान आसपास से आने वाली आवाजों पर भी ध्यान दें। गतिमान ध्यान के कुछ उदाहरण योग, ताई ची, चिगोग आदि। योग ध्यान ध्यान का एक योग क्रिया है और योग का एक अंग है। ध्यान करने के लिए पद्म आसन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन अथवा सुख आसन में बैठा जा सकता है। योग ध्यान करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशान ना करे। फिर अपने पैरों को क्रॉस करके अपनी पीठ को सीधा करके फर्श पर बैठें और अपनी सांस को गहरा करना शुरू करें। एक बार जब आप आराम कर लें तो अलग अलग योग मुद्राएं करना शुरू करें, जैसे कि गाय मुद्रा और वज्र मुद्रा। ताई ची एक पारंपरिक चीनी व्यायाम है जिसका अभ्यास स्वास्थ्य, विश्राम और जीवन शक्ति के लिए किया जाता है। यह गति, ध्यान और आत्मरक्षा की एक प्रणाली है। ताई ची इतनी कोमल है कि इसे युवा और बूढ़े दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं। फिर भी यह एक शक्तिशाली ऊर्जा देने वाला व्यायाम भी है। दोस्तों, आज ताई ची का अभ्यास तनाव को कम करने और विश्राम, स्वास्थ्य और फिटनेस को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में दुनिया भर में किया जाता है। चिगोंग ध्यान एक प्राचीन चीनी उपचार पद्धति है। इसमें कोमल गति, ध्यान और सांस पर नियंत्रण शामिल है। चिगोंग ध्यान का मकसद शरीर में प्रकृति की ऊर्जा और शक्ति को विकसित करना है। चिगोंग ध्यान से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। आइए अब जानते हैं चिगोंग ध्यान के बारे में कुछ खास बातें। चिगोंग शब्द का मतलब है अपनी ऊर्जा का स्वामी। चिगोंग ध्यान पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM की दो अहम अवधारणाओं को जोड़ता है। चिगोंग ध्यान में सांस लेने की तकनीकों पर भी ध्यान दिया जाता है। चिगोंग ध्यान को स्थिर मुद्रा में किया जा सकता है, जैसे कि घोड़े की मुद्रा में या बैठे हुए। चिगोंग ध्यान को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में भी इस्तेमाल किया जाता है। चिगोंग ध्यान व्यसन के उबरने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ये सब है गतिमान ध्यान की जानकारी। पांचवा, मंत्र ध्यान यानी मंत्र मेडिटेशन। हिंदू और बौद्ध परंपराओं समेत ध्यान की अन्य तकनीकों में मंत्र ध्यान प्रमुख है। मन को साफ और शांत करने के लिए इस प्रकार के मेडिटेशन में एक शब्द, वाक्य या ध्वनि का बार बार उच्चारण करना होता है, जैसे ओम। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मंत्र को कुछ समय जपने के बाद आप अधिक फुर्तीला और सुदृढ़ महसूस करते हैं। इस ध्यान को करने से आप अधिक गहराई से मन की शांति और शुद्धता का अनुभव करेंगे। कुछ लोगों को मंत्र ध्यान अधिक आसान लगता है क्योंकि उन्हें सांस पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक आसान एक शब्द का उच्चारण करना लगता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा अभ्यास है जो बिल्कुल शांति पसंद नहीं करते हैं। मंत्र ध्यान मंत्रों को दोहराने का एक अभ्यास है। इसमें मंत्रों को मन में बोला जा सकता है या माला के साथ जपा जा सकता है। आइए अब जानते हैं मंत्र ध्यान से जुड़ी कुछ खास बातें। मंत्र ध्यान करने से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। मंत्र जप से दिमाग से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। मंत्र जप से शरीर और मन को लाभ होता है। मंत्र जप से भावनात्मक और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। मंत्र जप करने के लिए सुबह पूर्व दिशा की ओर और शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जपना चाहिए। जैसे पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है
और पश्चिम दिशा से सूर्यास्त होता है। मंत्र का प्रभाव महसूस करने के लिए कम से कम एक माला यानी 108 बार तक मंत्र जाप करना चाहिए। ओम को पहली ध्वनि और अन्य सभी ध्वनियों का जन्मदाता कहा जाता है। ओम को मन को ध्यान केंद्रित करने, साफ करने और शुद्ध करने में मदद के लिए उच्चारित किया जाता है। विज्ञान ने भी ओम की ध्वनि से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस के प्रभाव को माना है। छठा, भावातीत ध्यान यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या भावातीत ध्यान एक ध्यान तकनीक है। यह ध्यान दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय प्रकार का ध्यान है और इस पर ही सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है। यह अभ्यास करने के लिए मंत्र ध्यान से अधिक अनुकूल होता है और इसमें भी मंत्र या शब्दों का प्रयोग करके जो ध्यान के लिए जरूरी होता है किया जाता है। इसमें साधक को शांति से बैठकर मंत्रों का जाप करना होता है। इस तकनीक में ध्वनि पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस ध्यान से व्यक्ति सहज और शांत महसूस करता है। इसमें आंखें मूंद कर विश्राम की अवस्था में बैठकर 15 से 20 मिनट तक प्रतिदिन 2 बार अभ्यास किया जाता है। इस ध्यान को करने में किसी धार्मिक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। इसे किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। इस तकनीक के लाभों में निम्न रक्तचाप और कम तनाव शामिल हैं। आइए अब बताते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने का तरीका। शांत चित्त होकर शरीर को ढीला करके सीधे बैठें। अपनी एक मुट्ठी में कोई पुष्प लें। जिस भगवान में आपकी आस्था है उस परम प्रभु का जाप करते रहें। आंख बंद करते ही आपके मन में कई प्रकार के विचारों का सैलाब उमड़ेगा। उन विचारों को रोके नहीं, उन्हें आने दें। धीरे धीरे आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। 7वां, मौन बैठकर ध्यान। जब लोग एक कुशन पर अपनी जगह लेते हैं और लंबे समय तक सामूहिक मौन में बैठते हैं तो यह एक अलग ही अनुभव होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि कमरे में ऊर्जा बदल रही है और उच्च कंपन से भर रही है। समूह ध्यान में शामिल होना उत्कृष्ट है और इसे इंस्टाग्राम लाइव या यहां तक के ग्रुप फेस टाइम जैसे दोस्तों के साथ टेक्नोलॉजीज के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक मजबूत ध्यान ऊर्जा को अकेले भी प्राप्त करना संभव है। योग और श्वास क्रिया के बाद शांतिदायक मौन ध्यान का अभ्यास करने से आप अपनी सच्ची प्रकृति और अपनी प्रेम पूर्ण जागरूकता के साथ घनिष्ठ हो सकते हैं। उपर्युक्त अभ्यास आपके मन को शांत करने में मदद करते हैं और फिर आप अपने विचारों को दृढ़ता से पहचानने के बजाय उन्हें प्रेम पूर्ण उदासीनता के साथ देखने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान करना आपकी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। नियमित ध्यान अभ्यास में शामिल होने से यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आइए मौन ध्यान से जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं। मौन का मतलब है अंदर और बाहर से चुप रहना। यह अंतरात्मा की ओर जाने और अंतर्मुख होने की क्रिया है। मौन रहने से मन की शक्ति बढ़ती है और वाणी का संयम होता है। मौन रहने से व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है और शरीर में ऊर्जा भी संग्रहित होती है। मौन रहने से मन में शोर मचाना बंद हो जाता है और खुद को सुनना शुरू हो जाता है। मौन रहने से व्यक्ति खुद से जुड़ पाता है और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर पाता है। मौन ध्यान करने के लिए शांत जगह पर बैठकर आराम से गहरी सांसें लें। मौन ध्यान के लिए अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करके धीरे धीरे शरीर के हर अंग पर ध्यान दें। मौन ध्यान के लिए अगर मन भटकता है तो धीरे से ध्यान उस शरीर के अंग पर केंद्रित करें जिसे आप स्कैन कर रहे हैं। मौन ध्यान के लिए टाइमर सेट करके
5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करें। मौन ध्यान के बाद कुछ गहरी सांसें लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। मौन ध्यान करने से दिमाग खुद को रिलैक्स कर पाता है और ब्रेन को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। 8वां, ध्वनि उपचार ध्यान। ध्वनि उपचार ध्यान या शास्त्रीय पियानो की हल्की और अलौकिक ध्वनि सुनकर किया जाने वाला ध्यान। यह आपकी वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज में वृद्धि करने में सहायता करता है। संगीत ऐसी फ्रीक्वेंसीज उत्सर्जित करता है जो किसी अन्य उत्तेजना से अलग होती है। आप संगीत के प्रति अपनी आंतरिक स्थिति में बदलाव महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने संगीत को शफल पर चलाया है और कोई उदास गीत सुना है और अचानक महसूस किया है कि आपका मूड और अधिक उदास हो गया है? आप जानबूझकर उच्च ध्वनि वाला संगीत सुन सकते हैं जो आपके दिन की शुरुआत आपकी इच्छा अनुसार आवृत्ति से करेगा और आपकी मनोदशा को इच्छा अनुसार समायोजित करेगा। ध्वनि उपचार ध्यान ध्वनि की मदद से शरीर और मन को संतुलित करने की एक प्राचीन पद्धति है। ध्वनि उपचार ध्यान में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ध्वनियों का इस्तेमाल करके शरीर के चक्रों को सक्रिय किया जाता है। आइए ध्वनि उपचार से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। ध्वनि उपचार के पीछे का सिद्धांत है साउंड वाइब्रेशंस और साउंड फ्रीक्वेंसीज शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। ध्वनि उपचार में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड्स को सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्वनि उपचार में ट्यूनिंग फोक, सिंगिंग बाउल, गोंग, ड्रम जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि उपचार से शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया को सक्रिय किया जा सकता है। ध्वनि उपचार से दर्द को कम करने में मदद मिलती है। ध्वनि उपचार से शरीर और मन को संतुलित करने में मदद मिलती है। ध्वनि उपचार से आत्म देखभाल की जा सकती है। ध्वनि उपचार से तनाव दूर किया जा सकता है। ध्वनि उपचार से वर्तमान क्षण से जुड़ने में मदद मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं ध्वनि उपचार ध्यान करने का तरीका। ध्वनि उपचार ध्यान करने के लिए सबसे पहले समय सीमा निर्धारित करें। शुरुआत में 5 या 10 मिनट से करें। आपके इंद्रियों को रिलैक्स महसूस कराने वाले सूदिंग और शांत ध्वनि का इस्तेमाल करें। 9वां, मोमबत्ती की लौ का ध्यान। यह एक प्रकार की साधना जिसमें आपको कल्पना करना होता है कि आपके सामने एक मोमबत्ती की लौ है। मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करें और मोमबत्ती की लौ, मोमबत्ती की लौ, मोमबत्ती की लौ शब्द कहें। इस बात पर ध्यान दें कि आप बिना विचलित हुए कितनी देर तक मोमबत्ती की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। हर बार जब आपका ध्यान भटके तो बस अपना ध्यान वापस लाएं। खुद को कोसे नहीं, निराश ना हो, बस मोमबत्ती की लौ पर वापस जाएं। अब आपको बताते हैं मोमबत्ती की लौ पर ध्यान करने के फायदे। एकाग्रता में सुधार होता है। इससे आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। तनाव दूर होता है। हार्मोनल संतुलन में भी सुधार होता है। सिर दर्द दूर होता है। नींद अच्छी आती है। धैर्य और दृढ़ संकल्प बढ़ता है। आपका मन शांत होता है और आंतरिक शांति बढ़ती है। आपकी याददाश्त बढ़ती है। आपको आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होता है। आइए अब आपको बताते हैं मोमबत्ती की लौ पर ध्यान करने का तरीका। धीरे से फर्श की ओर देखें और 1 मिनट तक पलकें ना झपकाएं। मोमबत्ती स्टैंड के आधार को देखें और धीरे धीरे अपनी नजर को मोमबत्ती के आधार तक ले जाएं। वहां से अपनी नजर को मोमबत्ती की लंबाई से लेकर लौ तक ले जाएं। मोमबत्ती की लौ को देखें और अपना ध्यान गहरा करें। लौ के अंदर बाती को देखें। 30 सेकंड तक मोमबत्ती की लौ के अंदर बाती को जलते हुए देखें। अपनी आंखें बंद करें
और लगातार दबाव वाली हथेलियों को अपने घुटनों तक ले जाएं। 10वीं, गहरी और धीमी सांस का ध्यान यानी डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन। गहरी और धीमी सांस का यह ध्यान आपके कंपन को बढ़ाने का एक और सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। गहरी धीमी सांस लेने से शरीर और मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और यह आपको ध्यान केंद्रित करने और अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने में मदद कर सकता है। जब आप अभिभूत या तनावग्रस्त महसूस कर रहे हों तो कुछ गहरी सांस लें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हवा आपके फेफड़ों में प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय कैसा महसूस करती है। आप निर्देशित ध्यान या विजुअलाइजेशन अभ्यास भी आजमा सकते हैं। जितना अधिक आप गहरी सांस लेने का अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अपनी आंतरिक शांति यानी इनर पीस से जुड़ना और अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करने के फायदे। तनाव और चिंता कम होती है। गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है जिससे विश्राम प्रतिक्रिया बढ़ती है और तनाव कम होता है। बेहतर नींद आती है। तनाव की वजह से नींद में परेशानी हो सकती है, लेकिन गहरी सांस लेने से शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया बढ़ती है और नींद में सुधार होता है। रक्तचाप और हृदय गति कम होती है। 5 मिनट तक धीमी और गहरी सांस लेने से रक्तचाप और हृदय गति कम होती है। मूड में सुधार होता है। गहरी सांस लेने से मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल्स का विकास बढ़ता है जिससे मूड में सुधार होता है। आपके पाचन में सुधार होता है। गहरी सांस लेने से पाचन बेहतर हो जाता है। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी में सुधार होता है। गहरी सांस लेने से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है। यह सभी ध्यान अभ्यास उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ध्यान के अभ्यास को जारी रखने के बारे में गंभीर होते हैं, अर्थात वास्तव में मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में हमने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ध्यान तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने की जिससे आपकी वाइब्रेशंस को रेज करने में आपकी सहायता हो सके। आप जिस ध्यान अभ्यास को अपने जीवन में शुरू करना चाहते हैं वह आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं और अपनी हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से सहायतापूर्ण जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल पर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। आप अपना प्यार कमेंट्स के थ्रू भी हमें दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफलताओं से भरा हो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान मेडिटेशन करते रहिए। धन्यवाद।